क्या आपके बच्चे की हैंडराइटिंग खराब है? और क्या खराब हैंडराइटिंग की वजह से आपके बच्चे के एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं? और उसकी खराब हैंडराइटिंग की वजह से क्या आप उसकी नोटबुक दूसरों को दिखाने में हिचकिचाते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक गोयल, हैंडराइटिंग और बैकस ट्रेनर फ्रॉम गोयल क्लासेस। और गोयल क्लासेस में हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी और आपके बच्चों की हैंडराइटिंग सुधारने का एक बेहतरीन मौका, वो भी घर बैठे बहुत ही कम समय और कम फीस में। हम लेके आए हैं हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें आपके बच्चे सीख पाएंगे प्रॉपर फॉर्मेशन, हाउ टू राइट इन अ राइट वे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्कूल में जाते हुए बच्चा अपनी हैंडराइटिंग क्यों नहीं सुधार पाता। क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग से स्कूल जाता है तो बच्चा टीचर का लिखा हुआ कॉपी करता है हमेशा। जैसा टीचर बोर्ड पे लिखता है वैसा ही बच्चा कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। हो सकता है जैसे कि बच्चे ने स्कूल में सीखा और मैम ने उसको सिखा दिया कि थोड़ा सा बड़ा लिखना है, वही बच्चा जब घर पे आता है तो हो सकता है उसकी मम्मी बोल दे कि बेटा नहीं, आपने तो बड़ा लिखा है, थोड़ा सा छोटा लिखो। और बच्चा इसी कंफ्यूजन में रह जाता है कि लिखे कैसे, कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, एक्चुअल फॉर्मेशन क्या है। जैसे एग्जांपल में मैं बात करूं कि हो सकता है कि मैम ने ए ऐसे सिखा दिया हो और घर पे आके मम्मी बोल दे कि नहीं, ए तो ऐसे बनता है। तो ए को लिखने के, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि इस तरह के एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि एक अल्फाबेट को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरह से बच्चा राइटिंग कभी नहीं सुधार पाता, और जैसे जैसे उसके टीचर बदलते हैं वैसे वैसे उसकी राइटिंग बदलती जाती है और एक अच्छी राइटिंग वो लिख ही नहीं पाता। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा मौका, इस खाली समय में अपने बच्चों का यूटिलाइज करें और एनरोल करवाएं हमारे हिंदी या इंग्लिश हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। अब चलिए बात करते हैं हम राइटिंग के बारे में। थोड़ा सा और आपको बता देता हूं कि राइटिंग लिखने में दो तरह की होती है, एक होती है प्रिंट राइटिंग, एक होती है कर्सिव राइटिंग। प्रिंट वो होती है जब बच्चा हर एक अल्फाबेट उठा के लिखे, पेन को उठा के लिखे, और कर्सिव में सारा का सारा ज्वाइन करके लिखा जाता है। बट जब बच्चे अपनी राइटिंग लिखते हैं तो वो उनकी मिक्स होती है। ध्यान से देखना, वो ना तो प्रिंट होती ना कर्सिव होती, क्योंकि जिन अल्फाबेट को वो बच्चा जोड़ पाता है उनको कर्सिव का रूप दे देता है और जिनको नहीं जोड़ पाता वो पेन उठा के लिखना स्टार्ट कर देता है। तो एक फॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चे की कि वो लिखे कैसे। अब कर्सिव राइटिंग सीखने का फायदा क्या है? जो हम राइटिंग सिखाएंगे वो है सेमी कर्सिव राइटिंग। इसमें बच्चा आपका कोई भी वर्ड, मैं बात करूं कि 26 अल्फाबेट इंग्लिश के, तो 26 के 26 अल्फाबेट बच्चा एक साथ लिख पाएगा बिना पेन उठाए। इससे क्या होगा, बच्चे की स्पीड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे की हैंडराइटिंग के साथ साथ उसकी लिखने की स्पीड की भी होती है कि जब बच्चा एग्जाम में है तो वो पेपर पूरा नहीं कर पा रहा है, एग्जाम कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसका क्लास वर्क छूट जाता है, बच्चा बोर्ड से देखा हुआ कॉपी नहीं कर पाता है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक नॉर्मल हैंडराइटिंग के साथ बच्चा फेस करता है। तो हम आपको सिखाएंगे एक ऐसी फॉर्मेशन राइटिंग की, जैसे कि मैं एक छोटा सा वर्ड लेता हूं कि बच्चे कैसे लिखते हैं और हम कैसे सिखाएंगे। मान लीजिए बच्चा लिख रहा है इंफॉर्मेशन, तो बच्चे ने लिखना स्टार्ट किया ऐसे। अब क्या पता वो यहां पे आप पेन उठा के लिख दे ऐसे। अब समझ ही नहीं आता कि बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक की है, क्या की है, क्योंकि जहां वो बच्चा भूल गया वहीं पे पेन उठा लेगा और आगे लिखना स्टार्ट कर देगा। हम सिखाएंगे बच्चों को एक प्रॉपर फॉर्मेशन। जब बच्चा लिखेगा तो जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन लिखना है बच्चे को, ऐसे हम जो राइटिंग सिखाएंगे उसमें बच्चे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा कंप्लीट लिखेगा, कितना भी बड़ा वर्ड आ जाए उसके लिए। अब यही बात यदि हम हिंदी राइटिंग में बात करें कि हिंदी राइटिंग में क्या फर्क पड़ेगा। चलिए, इंग्लिश में तो फॉन्ट होते हैं, बच्चा नया फॉन्ट सीख जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी में क्या है, हिंदी में तो नॉर्मल वही अल्फाबेट हैं, बनाने का तरीका भी मोस्टली एक ही होता है। तो हिंदी राइटिंग में क्या है, हिंदी राइटिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मात्राएं। सबसे जरूरी चीज और सबसे इफेक्टिव जो राइटिंग को अच्छा बनाती हैं वो है हिंदी की लगने वाले मात्राएं। अब मात्राओं का सही फॉर्मेशन, सही तरीका लगाने का क्या है, वो भी हम अपने हिंदी हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट कोर्स में आपको सिखाएंगे बच्चों को। जैसे
एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा कि बच्चे जब हिंदी लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो लिखते हैं कि स्वर की मात्राएं आती हैं। बच्चे से पूछें कि मात्राएं किसकी होती हैं, तो मात्राएं स्वर की होती हैं। बट व्यंजन भी है जो मात्राओं के रूप में यूज होता है, जैसे कि र। अब र आधा तो लिखा नहीं जाता, र को जब हिंदी राइटिंग में लिखते हैं तो आधा र नहीं लिखा जाता, आधा लिखने के लिए नीचे हलंत लगाना पड़ता है। तो र भी मात्रा के रूप में यूज होता है। जैसे मैं 3 वर्ड लिख रहा हूं तो अब ध्यान दीजिएगा इनमें किसकी मात्रा आई है। जैसे मैंने लिखा एक वर्ड लिखा मैंने मृग, एक लिखता हूं मैं पार्क, एक लिखा मैंने चक्र, तो यहां पे आप देखें 3 मात्राएं, तीनों वर्डों में 3 मात्राएं आई हैं। उन पे ध्यान दें कि वो मात्राएं किस चीज की हैं। यदि हम नॉर्मली बच्चों से पूछेंगे तो बच्चों को पता ही नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें हम सिखाएंगे आपको अपने हिंदी हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में कि ये जो मात्रा है वो री की मात्रा है, ये रेफ की मात्रा है। र की मात्रा है उसको बोलता है रेफ मात्रा, जो शीर्ष रेखा से ऊपर लगती है। और ये जो रे की मात्रा इसमें चक्र में आई है वो र पदेन की मात्रा है, जो पैर के अंदर लगती है। जैसे प्रातः लिखना है, प्रकाश लिखना है, ड्रम लिखना है, तो ट्रक लिखना है, जैसे ट्रक। तो इस तरह के जितने वर्ड आते हैं तो उनके अंदर ये पदेन मात्रा आती है, कहां पे रेफ मात्रा आती है, और मात्राओं का सही फॉर्मेशन क्या है, विसर्ग साइन कहां लगेगा, इस तरह की छोटी छोटी बातें हम हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आपके बच्चों को सिखाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। दी गई साइट पे आप वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और फिर भी आपको कोई पर्सनली आप हमसे मिलना चाहें तो नीचे दिए गए एड्रेस पे आप आके हमसे मिल भी सकते हैं कोर्सेज के बारे में जानकारी लेने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।